इकोनॉमिक्स में ध्यान देंगे बोर्ड पे, इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। क्लियर है? इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में जो आपको सिलेबस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में जो आपको सिलेबस पढ़ना है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है पहले? इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, और इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? सिलेबस जो पढ़ना है वो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है ना? तो हम लोगों ने पहले शुरू किया है क्या पढ़ना? स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। पहले क्या शुरू किया है? स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। समझ में आया ना? स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स शायद आया है जर्मन वर्ड से, शायद इटालियन वर्ड से आया है, लेकिन उस समय पुराने जमाने में कौन लोग स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग करते थे? राजा महाराजा यूज करते थे, या तो राज्य करता था, चाहे राज्य के राजा करते थे। आधुनिक युग में स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गॉटफ्राइड एक्नेवॉल ने। कब किया था? 1749 में। उनको ही, गॉटफ्राइड एक्नेवॉल को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। गॉटफ्राइड एक्नेवॉल को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर। क्या चैप्टर का नाम है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है भाई? द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज a single value. It is a single value which represent entire set of data. कह रहा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होता है, एक सिंगल वैल्यू होता है जो क्या करता है, विच मैंने जो रिप्रेजेंट करता है एन इंटायर सेट ऑफ डेटा। एन इंटायर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। समझ में ना? जैसे हम कहें कि 1.40 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत का पॉपुलेशन है 140 करोड़। एक सिंगल वर्ड है जो पूरे भारत के पॉपुलेशन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया ना? क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरियस, क्या पढ़ा था जी? वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, but most commonly used only 3। जरा ध्यान दे, कह रहा है कि वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत प्रकार के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, बट लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओनली 3। लेकिन उनमें से 3 ही के बारे में हमें पढ़ना है। उनमें से 3 ही के बारे में हमें पढ़ना है। दे आर, वे हैं। दे आर, वे हैं। कौन कौन से हैं? पहला मीन और अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन। दूसरा है आपको मीडियन, और तीसरा है आपको क्लियर।
कह रहा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो एक सिंगल वैल्यू होता है जो रिप्रेजेंट करता है पूरे इंटायर सेट ऑफ डेटा को। समझ में आया ना? जिसको हम लोगों ने समझा कि अगर 140 करोड़ भारत का पॉपुलेशन है तो एक सिंगल वर्ड है, वो क्या है? 140 करोड़ एक सिंगल वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है पूरे इंटायर सेट ऑफ डेटा को। समझ में आया ना? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेरियस बने बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाली 3, लेकिन उनमें से 3 ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कि ये हैं क्या क्या? मीन और अरिथमेटिक मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन और अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? लिखा हुआ है सब लोगों ने? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो मीन देखते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग मीन देखते हैं। सबसे पहले मीन, मीन का हिंदी में कहते हैं माध्य। मीन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य। और इसको x बार से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? x बार। x बार से डिनोट करते हैं। ओके, चले जरा ध्यान देंगे, x बार से डिनोट करते हैं। मीन होता क्या है? Sum of all data divided by its number. Sum of all data Divided by its number. divided by its number. Divided by its number is called mean. number is called mean. Number of facts. Yes sir. Number is called mean. Mean. कह रहा है कि sum of all data divided by its number. कह रहा है कि sum of all data, सारे डेटा को जोड़ देना, सारे डेटा को सम कर देना, सम ऑफ ऑल डेटा, और उसके बाद उसके नंबर से डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, और उसके नंबर से क्या कर देना? भाग कर देना, डिवाइड कर देना, से क्या निकल जाता है? मीन निकल जाता है। जैसे मैंने बताया था कि पहले दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैट्रिक में कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन बताएं। क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट 5 नेचुरल। तो ये कह रहा है मीन की सम ऑफ ऑल डेटा, सारे नंबर को जोड़ दिए, डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, को है 5 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? 15/5 क्या हो जाएगा? तो ये मीन रहा आपका। समझ में आया? मीन ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? तो मीन को निकालने की कई मेथड्स होते हैं, किताब आपको कहता है। ये तो एक सिंपल मेथड है जिससे आपने मीन निकाल दिया। समझ में आया ना? जिससे आपका मीन का डेफिनेशन पूरा होता है कि जब सारे डेटा को जोड़कर उसके नंबर से भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आता है? मीन निकल के आता है। ओके, लेकिन मीन को निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं। देखिए जरा, तो आगे लिखा रहेगा कि द कैलकुलेशन, ध्यान देना, द कैलकुलेशन ऑफ मीन, द कैलकुलेशन ऑफ मीन depends on the nature of series, on the nature of series। कह रहा है कि मीन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है, मीन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सीरीज पर, नेचर ऑफ सीरीज। क्लियर है? मीन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सीरीज पर, और सीरीज में भी ऑफ थ्री टाइप्स। सीरीज कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सीरीज में भी ऑफ 3 टाइप्स। सीरीज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। पहला कौन सा होता है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रृंखला। क्या बोलते हैं जी? व्यक्तिगत श्रृंखला, है ना? श्रृंखला। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को क्या बोलते हैं? खंडित श्रृंखला, खंडित श्रृंखला। और तीसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसको क्या बोलते हैं?
निरंतर, निरंतर कहें या लगातार कहें या लगातार, लगातार श्रृंखला, है ना जी? ये होता है तीन, ये होता है तीन। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। वो तुम्हारा पटना कहाँ गया? आज नहीं आया। ध्यान दे, यहाँ बोर्ड पे कह रहा है कि सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय इट्स नंबर को क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। मीन का कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन ऑफ मीन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सीरीज पर। और सीरीज कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। सीरीज कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। सीरीज कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं सीरीज। निकालो। मैंने बोला था मुझे दीजिए, आप नहीं सर को पकड़ा देना। मैं काम नहीं किया, उससे ज़्यादा रख कोई। मैंने पहले ही बोला इसका गैप क्या हुआ? ध्यान दे। कंटीन्यूअस सीरीज, निरंतर या लगातार श्रृंखला। क्लियर है? ये तीन तरह के सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे क्या? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज का हेडिंग देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहले। इंडिविजुअल सीरीज मतलब व्यक्तिगत श्रृंखला। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है? तो क्या होता है जी? When only data is given, when only data is given, जब क्वेश्चन में केवल डेटा दिया रहता है। डेटा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? x से। डेटा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? x से। बोले भाई, डेटा को किससे डिनोट करते हैं? x से। कैपिटल X होता है, ठीक है ना? डेटा को हम लोग x से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में केवल x की वैल्यू दी हुई है, सुनना, अगर क्वेश्चन में केवल x की वैल्यू दी हुई है तो उसे कौन सा सीरीज समझेंगे? क्लियर? अगर केवल क्वेश्चन में, बात है नहीं, केवल क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तो उसे कौन सा सीरीज समझेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है? क्वेश्चन में एक लिख रहा हूँ कि 65, 45, 76, 50, 55, 110, 45, 50, 85 देखें, ये पहचान है इंडिविजुअल सीरीज की। क्वेश्चन में केवल अगर डेटा दिया रहता है, केवल डेटा को किससे डिनोट करते हैं? x से। अगर ये केवल x की वैल्यू दी हुई है तो उसे कौन सा सीरीज समझेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। ये क्लियर है? और इंडिविजुअल सीरीज का कैलकुलेशन डिपेंड करता है। देयर आर, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो देयर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट,
कैलकुलेट इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। और है कि देयर आर 3 मेथड्स। कितने तरह के मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के, मतलब कि उसको बनाने के 3 मेथड होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। पहला कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, या इसे शॉर्टकट भी बोलते हैं, SHORT। सही था। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट इसे बोलते हैं। और तीसरा क्या है? एस्केप डेविएशन मेथड। एस्केप डेविएशन मेथड, एस्केप डेविएशन मेथड। ये मेथड अपने CBSE वाले जो होंगे ना, CBSE वालों को पढ़ाया गया होगा मैट्रिक में, समझ में आया ना? तो कह रहा है कि देयर आर 3 मेथड। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड और क्लियर है? तो सबसे पहला मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। वहाँ पे सर ये चोर है ये तीनों। देखें, डायरेक्ट मेथड मीन को डिनोट करते हैं, मत नहीं, मीन को डिनोट करते हैं x बार से। मीन को किससे डिनोट करते हैं? और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटा सिग्मा x ओवर n। ठीक है, सिग्मा x ओवर n। जरा ध्यान देंगे, सिग्मा x ओवर n का मतलब होता है वेयर, जहाँ ये x बार इज इक्वल टू क्या होता है, और सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ टोटल, या सिग्मा x का मतलब टोटल ऑफ x, टोटल ऑफ x, और n का मतलब नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। ये सबका मीनिंग हो गया? तो कह रहा है कि सिग्मा x का मतलब टोटल ऑफ x, टोटल ऑफ x मतलब इस सबको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। वैल्यू कितनी आएगी? 600। वैल्यू कितनी आएगी? 600 आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे क्या? 600। n का मतलब नंबर ऑफ डेटा, n का मतलब नंबर ऑफ डेटा कितना है? 10। तो 0 से 0 खत्म, यानी कि आंसर कितना आया? 60। दिक्कत इसमें? यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है जी। अब इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे मेथड से बनाएं, जो अस्यूम्ड मीन मेथड है, जो अस्यूम्ड मीन मेथड, यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ रखा था ना इसको, यहाँ तक हमने कोई डाउट इसमें नहीं, कुछ भी समझ में आया? यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, ये मैंने रिवीजन कराया है। ठीक है, इसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना है कौन सा? कोई डाउट है तो पूछें, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। बोले, कुछ समझ में नहीं आया? पिछले क्लास में जिनको दिक्कत है तो वो पूछे, आज भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। बोलो क्या नहीं समझ में आया? अरे यार बोलोगे तभी ना कुछ होगा। बोलिए, कोई डाउट और? बोलो कोई दिक्कत है तो। सत्यम, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से देखते हैं। देखो, देखना, दूसरा मेथड इसमें कौन है? अस्यूम्ड मेथड। दूसरा मेथड कौन है? हाँ, अस्यूम्ड मीन मेथड। अस्यूम्ड मीन मेथड, यहाँ मीन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला a प्लस सिग्मा d अपॉन सिग्मा d अपॉन x भी होता है, d के बाद x होता है। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान दे, इसका फॉर्मूला होता है अस्यूम्ड मीन मेथड का। एक ही क्वेश्चन को 2 तरह 3 तरह से बना सकते हैं।
तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड देख लिया, अब दूसरा मेथड है assumed mean मेथड। तो assumed mean मेथड लिखा हुआ है फॉर्मूला, ए का मतलब क्या है assumed mean, ए का मतलब क्या है Assumed mean. ये assumed mean और सिग्मा डी का मतलब होता है टोटल ऑफ डी। सिर्फ डी का मतलब पहले जानते हैं डेविएशन फ्रॉम ए, डेविएशन फ्रॉम ए, इट मींस कि डी बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस a, और सिग्मा डी का मतलब होता है टोटल ऑफ डी, टोटल ऑफ डी। अब यहाँ a का मतलब तुमने देखा, अरे बात नहीं, a का मतलब तुमने देखा कि assumed mean है। a का मतलब क्या है, बोर्ड पे सभी लोग देखें बोर्ड पे, a का मतलब क्या है assumed mean, a का मतलब क्या है assumed mean। अब assumed mean का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखें, assumed mean का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं। assumed mean का मतलब है कि सबसे ऊपर वाला डेटा और सबसे नीचे वाले डेटा को छोड़कर, सबसे ऊपर वाले डेटा और सबसे नीचे वाले डेटा को छोड़कर बीच में किसी एक को assumed कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, क्योंकि d बराबर फॉर्मूला वहां लिखे हैं, d बराबर फॉर्मूला होता है assumed mean में x माइनस a फॉर्मूला होता है, d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a, समझ में आया ना। a का मतलब होता है assumed mean, a का मतलब क्या होता है assumed mean, सबसे ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़कर बीच में किसी एक को assumed माने मान लिया जाता है, Yes, sir. समझ में आया ना। ए किसी को मान लिया जाता है, तो किसको मानोगे, 55 को सर। अरे यार 50 को मान लो, घटाना बढ़ाना आसान रहेगा, वहाँ पे 50 को मान लो घटाना बढ़ाना आसान रहेगा, क्लियर। 50 को कर लेते हैं, 55 को भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोड़ने घटाने में आसान होगा, इसलिए मैंने 50 को सिर्फ कर लिया, क्लियर है। 55 को भी तुम कर सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ देखना 50 x की वैल्यू है 65, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 65, आई माइनस का साइन है तो माइनस, अब 50 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, कोई दिक्कत। फिर यहाँ x की वैल्यू कितनी है 45, आइए कितना शिफ्ट किया है हमने 50, तो कितना आएगा -5 आएगा ना। उसके बाद यहाँ है 75, अब माइनस, घटाना बढ़ाना आसान लग रहा है इसलिए मैंने मान लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा 0, 55 माइनस 50 कितना हो जाएगा 5। जोड़ घटा तो आता है ना, पहले दूसरा में पढ़े होंगे ना, कॉमर्स में इतने मैथ आता है, ये ढेर मैथ, इतना तो पहले दूसरा में पढ़े होंगे। यस सर। तो 110 माइनस 50 कितना होगा, यहाँ 110 था पहले, बता दो क्वेश्चन में 110 यहाँ था, नहीं सर। क्या था यहाँ पे 55 के बाद 40 40 था, 55 के बाद 40 था, तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ 45 सब अलग अलग है, कैसा लग रहा है? इसी कॉपी में से लेके थे, उल्टा पुल्टा लिखी जो लिखा है तो वही लिखे हैं। देखिए हम तो सही लिखे, 45 लिख लिए हैं। अब 50 सही है नीचे, मैंने भी कुछ इतना लिखा है सर। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 75 माइनस 50 कितना हो जाएगा 25, 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा, और 85 माइनस 50 कितना हो जाएगा, और 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। अब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा डी आ जाएगा ना, जोड़ेंगे तो जो जोड़ना है उसको जोड़ दीजिए, जो माइनस है उसको घटा दीजिए। तो पहले जोड़ लीजिए, माइनस वाला जो साइन है उसको घटा दीजिए, कितना आएगा ये बताएं, कितना आएगा जोड़े 15 में से 5 गया 10, 25 10 35 40, 40 में से 10 गया 30, 30 25 55 अब 5 60 90 10 100 आया यहाँ पे जोड़ घटाव समझ में आया। थोड़ा सा दूसरा क्लास से ऊपर आइए ना, ये उनके जोड़ा जाता है ना, तीसरा चौथा क्लास में मिला है ना। अब आ गया आपका 100, अब आ गया ये आपका 100 फॉर्मूला हमसे मांग रहा है a प्लस सिग्मा d, तो ये सिग्मा d
टोटल ऑफ डी सिग्मा का मतलब सिग्मा डी का मतलब टोटल ऑफ डी, तो टोटल ऑफ डी आ गया यहाँ पे 100, ए हमने देखा ये 50, अब फार्मूला पे पुट कर दी, फार्मूला पे पुट कर दी, ए कितना है सिर्फ ये काम है, अब प्लस सिग्मा डी कितना आया, एन का मतलब तो नंबर ऑफ आइटम, एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा का ही है, नंबर ऑफ आइटम का ही है, क्लियर है। तो 50 सिग्मा डी 100, आयन का मतलब नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा कितना है, 10, कितना है जी 10 है, क्लियर है। सिग्मा डी कितना है 100 और नंबर ऑफ डेटा कितना है 10। अब इसको एलसीएम लेके बना सकते हैं, 10 हुआ ये 500 हो जाएगा, प्लस 100 कितना हो जाएगा 600 बटा 60 हो जाएगा। मतलब कितना आया 60। कोई दिक्कत इसमें? तो कहने का मतलब सर आंसर उतना ही आया, आंसर नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन सेम था लेकिन मेथड बदल गया। तो क्या जरूरी है जब आंसर सेम आ रहा है तो मेथड बदल के बनाने का क्या जरूरी है सर? क्वेश्चन पूछे कि सर मेथड क्यों बदल रहे, आंसर तो उतना ही आया, आंसर तो उसी क्वेश्चन को अगर अलग मेथड से बना रहे हैं तो आंसर तो उतना ही आ रहा है। क्या मतलब तब इसका मतलब है, मतलब पहले आपको 600 जोड़ना पड़ा था और 100 जोड़ना पड़ा, यानी कि मेथड को चेंज करने से कैलकुलेशन आसान होता है, मेथड को चेंज करने से कैलकुलेशन आसान होता है। तीसरा मेथड पढ़िएगा ना स्टेप डेविएशन, तो इससे भी कैलकुलेशन आसान होता है, इससे भी कैलकुलेशन तो मेथड का यूज करते हैं हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ये भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मेथड का क्यों यूज कर, समझ में आया ना? तो कैलकुलेशन पहले 600 का था और 100 पे, तीसरा मेथड पढ़िएगा तो समझ में आया, तो मेथड का यूज नोट इट डाउन। फॉर्मूला होता है एस्यूम्ड मीन मेथड का a प्लस सिग्मा d बटा n, ठीक है। जहां मीन तो जानते हो a का मतलब होता है एस्यूम्ड मीन, a का मतलब क्या होता है एस्यूम्ड मीन, और d का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम a, डेविएशन फ्रॉम a मतलब d का फार्मूला होता है x माइनस a, d का फार्मूला होता है x माइनस a और सिग्मा d का मतलब टोटल ऑफ d। अब जो d सबसे पहले निकालना होता है d, यहाँ फार्मूला में तो सबसे पहले d निकाल, d बराबर a x माइनस a होता है, तो a का है, a का मतलब एस्यूम्ड मीन, एस्यूम्ड किया जाता है डेटा में से सबसे ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़कर, समझ में आया ना? बीच में किसी एक को देख लो जिसमें से घटाना बढ़ाना आसान है उसको अज्यूम कर लो, जिसमें से घटाना बढ़ाना आसान है 50 में से घटाना बढ़ाना आसान है, तो d बराबर फार्मूला होता है x माइनस a, तो x की वैल्यू यहाँ क्या है 65, a कितना अज्यूम किया है 50, घटाओगे तो कितना आएगा 15, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है 45, घटाओगे 50 अज्यूम किए हो कितना आएगा 50 में से 50 जीरो, 55 में से 85। अब ये d का वैल्यू सब आ गया, सिग्मा d करोगे तो टोटल ऑफ d आ जाएगा, टोटल ऑफ d आ जाएगा, क्लियर? टोटल ऑफ d आ जाएगा, तो टोटल d आ गया तो यहाँ फार्मूला पे रख दो, क्लियर? कोई डाउट किसमें किसी को? बोलो बाबू, किसी को डाउट है तो पूछें, आसान है।